यहाँ जाम्बिया की लुआंगवा वैली एक बड़ा सा मैदान है जिसके बीच से होकर गुजरती है एक गहरी और चक्करदार गली। यहाँ मौजूद पुराने एबनी ट्रीज पर हर साल आकर अपना घोंसला बनाते हैं येलो बिल्ड स्टोक्स। साल के इन दिनों में इन परिंदों के बच्चे इस गली के किनारों पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये यहाँ के कई वासियों के लिए खुराक का एक बेशकीमती जरिया है। पर ये जगह खतरनाक भी साबित हो सकती है। बबून्स इस खतरे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये है उलिम्बा, एक ताकतवर और युवा तेंदुआ। इसका ये नाम पड़ा इसकी ताकत और हिम्मत की वजह से। ये एक कमाल की शिकारी है। ये शिकार करने के लिए रात तक का इंतजार नहीं करती और इसका यही आत्मविश्वास इन जीवों को परेशान कर देता है। बबून्स के 9-11 होने के बाद उलिम्बा किसी दूसरे शिकार को ढूंढने लगती है। गली के दूसरी ओर हिरण घास चर रहे हैं और ये मौका परस्त शिकारी हरकत में आ जाती है। गली के इस सूखे हिस्से में घात लगाने का इसे एक अनोखा फायदा मिलता है। यहाँ से ये शिकार की हर हरकत पर पैनी नजर रख सकती है। ये वक्त के साथ चली आ रही एक ऐसी कोशिश है जो लगातार निखरती गई है। इस शोर शराबे की तरफ दूसरों का भी ध्यान जाता है। उलिम्बा को इम्पाला को छोड़ना पड़ता है। और दोनों ही शिकारियों के हाथ कुछ नहीं लगता। ये कोशिश बेकार ही गई। इसका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, खासकर इस वक्त। उलिम्बा का ध्यान पास के एक विंटरथॉर्न पेड़ की तरफ जाता है।
इसके खोखल तक पहुंचना मुश्किल है, पर छिपने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। इस ऊंचाई पर पहुंचकर ये संतुष्ट हो जाती है कि यहाँ बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। ये एक ऐसा जानवर है जो अकेला रहता है। पर अब ऐसा नहीं है। उलिम्बा ने एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को जन्म दिया है। ये बच्चों को जन्म के समय से कुछ हफ्तों से यहीं रखती आई है, पर अब ये इन्हें एक नए घर ले जा रही है। ये बड़ी फुर्ती और सावधानी से पेड़ से नीचे उतरती है। ये काम नाजुक भी है और खतरनाक भी। इसके जानलेवा जबड़े अब जिंदगी देने वाले बन जाते हैं। अपने दूसरे बच्चे को ले जाने के लिए लौटते वक्त उलिम्बा के कदम कुछ देखकर ठिठक जाते हैं। ये खतरा हमेशा मौजूद रहता है। अगर हाइनास को मौका मिल जाए तो वो इसके बच्चों को मार सकते हैं, पर बच्चे इसकी पहुंच से बाहर हैं और उलिम्बा खुद को छिपाए रखने में माहिर है। बच्चों के लिए आज का दिन बहुत खास रहा। इन्होंने आज बाहरी दुनिया की पहली झलक पाई। इनके लिए ये शुरुआत है एक कमाल के सफर की। अब इसके बच्चे नई मांद में सुरक्षित हैं, तो उलिम्बा लुआंगवा नदी के आसपास गश्त लगाने के लिए निकल पड़ती है। ये इसका इलाका है, जिसकी हिफाजत ये करती है संदेश छोड़कर और ये ऐलान करके कि ये जगह इसकी है। गश्त के दौरान भी ये शिकार की तरफ आकर्षित हो ही जाती है। नाकाम होना इसकी रोज की जिंदगी का ही एक हिस्सा है। ये धीरज और अवसरों के इस खेल में माहिर है और इस जगह इसे सबसे ज्यादा आराम मिलता है। जल्द ही ये इस परेशान करने वाली छोटी सी वजह को शिकार के मौके में बदलने वाली है। और लीजिए, इसे परेशान करने वाली गिलहरी अब उलिम्बा के नन्हे बच्चों को मांस की इनकी पहली खुराक मुहैया कराएगी।
ये इन्हें वाकिफ करा रही है गोश्त की दुनिया से। और इस दुनिया में अपना हिस्सा पाने के लिए जूझना पड़ता है। बेशक ये बच्चे मांस खाने लगे हैं, पर ये अब भी अपनी मां पर निर्भर करते हैं। इनका पेट भर चुका है, तो उलिम्बा इन्हें एक नई मांद वाली जगह ले जाती है। हर कुछ दिन में मांद बदलते रहने से बच्चों की गंध शिकारियों को मिलने का डर घट जाएगा। सफेद छोर वाली इसकी पूंछ बच्चों के लिए इशारा है कि वो उसके पीछे पीछे चलें। इनका नया घर है ये गिरा हुआ बड़ा सा पेड़। ये इनके लिए खेलने की एक शानदार जगह भी है और छिपने का सही ठिकाना भी। उलिम्बा जब शिकार पर जाएगी तो इन्हें यहीं छोड़ जाएगी। यहाँ शायद ये सुरक्षित रहे। बच्चों को अकेला छोड़कर जाना हमेशा जोखिम भरा होता है, पर उलिम्बा को शिकार करना है और अपने इलाके की हिफाजत भी। कहीं कुछ गड़बड़ है। इसे अपने इलाके में जो गंध मिल रही है वो इसे परिचित नहीं लग रही। ये अपने इलाके को सिर्फ दूसरी मादाओं से बचाती है, पर अपने बच्चों की हिफाजत किसी भी घुसपैठिए से करती है। ये एक खाना बदोश नर है और इसका बायां पंजा नहीं है। ये उलिम्बा के इलाके में आ गया है और उस जगह से ज्यादा दूर नहीं है जहां इसके बच्चे छिपे हैं। बेशक ये लंगड़ा रहा है, पर इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। ये कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा है, तो उलिम्बा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ने लगती है। लड़ने की ये आवाजें पूरी घाटी में गूंजने लगती हैं और इन्हें यहाँ का प्रभुत्वशाली नर सुन लेता है। उलिम्बा इस घुसपैठिए को अपने बच्चों के इतना करीब नहीं छोड़ेगी। इसका साथी यहाँ का प्रमुख नर भी इस झगड़े में शामिल हो जाता है। इस लड़ाई में उलिम्बा का साथ देकर इस प्रभुत्वशाली नर ने दूसरे नर को सबक दे दिया है। ये खानाबदोश नर एक मगरमच्छ के हमले में अपना पंजा गंवा चुका है और अब इसका सामना 2 तेंदुओं से हुआ, तो ये खुशकिस्मत है कि इसकी जान बच गई।
और जिस तरह ये खामोशी से यहाँ आया था वैसे ही झाड़ियों में गायब भी हो जाता है। अब उलिम्बा को अपने बच्चों की सुध लेनी होगी। उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि वो अब भी हिफाजत से हैं। ये नर बच्चा अपनी माँ को दोबारा देखकर बहुत खुश हो जाता है। उलिम्बा आवाज लगाती रहती है। इसकी बेटी अब भी गायब है। उलिम्बा इलाके में इधर उधर घूमती हुई आवाजें लगाती रहती है। अपनी गुम हो चुकी बेटी को ढूंढती रहती है। ये हर आवाज को ध्यान से सुनती है, हर हरकत पर नजर रखती है, पर इसकी बेटी इसे कहीं नजर नहीं आती। इसकी खोजबीन नाकाम रहती है। इसने अपना एक बच्चा गंवा दिया है। ये बात हमेशा एक राज ही रहेगी कि इस काम के लिए कौन सा दुश्मन जिम्मेदार था। पर अब इसे अपने इकलौते बचे बच्चे को जिंदा रखने पर ही ध्यान लगाना है। ये उसे दूर ले जाती है और इस हादसे के बाद इनका आपसी रिश्ता और मजबूत हो जाता है। उलिम्बा ने अब अपने नुकसान से समझौता कर लिया है और वो एक समर्पित माँ और निडर शिकारी की तरह जिंदगी गुजारती रहती है। कोई आम तेंदुआ दिन में सरेआम इस तरह बबून्स का पीछा करने की हिम्मत नहीं करता। झुंड को इस खतरे के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है। ये बेशक खुले में है, पर फिर भी नजर नहीं आ रही है।
ये जीत बेशक छोटी थी पर महत्वपूर्ण थी। इसने अपने बेटे के लिए खुराक जुटा ली है। घबराए हुए बबून्स के लिए शुरुआत हो रही है एक नए दिन की। कल उलिम्बा ने इन पर जो कामयाब हमला किया था, उसकी घबराहट इन पर आज भी नजर आ रही है। हालांकि बबून्स भी उलिम्बा की गुर्राहट का जवाब वैसे ही देने की कोशिश करते हैं। इसका लाडला बेटा बड़ा हो रहा है, इसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और अब ये अपने हिस्से को लेकर जोरों से लड़ने भी लगा है। पर किसी वयस्क बबून से सामना होने पर ये उसके घूरने भर से डर जाता है। समय के साथ साथ सभी युवा नर एक तेंदुए के तौर पर जीने की कलाएं सीख लेते हैं। ये अपनी माँ के पीछे पीछे पेड़ पर भी चढ़ जाता है और उसके साथ खाता रहता है। ये बच्चा पूरी दुनिया को एक एडवेंचर से ज्यादा कुछ नहीं समझता, लेकिन इसकी माँ इसे जिंदगी के लिए जरूरी सबक सिखाती रहती है। इसका नाम माकुम्बी है क्योंकि इसकी नीली आंखें नीले आसमान जैसी दिखती हैं। ये खेल खेल में अपनी माँ से घात लगाना और झपट्टा मारना सीखता रहता है। इनका आपसी रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। और ये भविष्य की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। माकुम्बी अब करीब 1 साल का हो गया है। इसकी आंखें अब पहले से ज्यादा नीली नजर आने लगी हैं और गिलहरियों का शिकार करने की इसकी उत्सुकता और विश्वास बखूबी नजर आ रहे हैं। ये नीचे मौजूद लक्ष्य से चूक गया, तो क्यों ना अब ऊंचाई की ओर किस्मत आजमाई जाए। स्टोक्स की इस कॉलोनी में फिलहाल काफी गहमा गहमी है। चूजे ऊंचाई तक उड़ने के अभ्यास में व्यस्त हैं और जो जमीन पर पहुंच गए हैं वो युवा तेंदुए का निशाना बन सकते हैं, क्योंकि अब इसे अपने लिए खुद ही शिकार पकड़ना होगा। पर पंख वाले किसी शिकार को कैसे पकड़ा जाए?
मकुम्बी अब भी एक नौसिखिया है। अपनी माँ उलिम्बा के एक माहिर शिकारी होने के कारण ही मकुम्बी एक तंदुरुस्त और खूबसूरत युवा तेंदुआ बन पाया है। उलिम्बा अपने शिकार को उसके साथ तब तक बांटती रहेगी जब तक ये अपने बलबूते पर शिकार करने लायक नहीं हो जाता। शिकार करने की इसकी खूबियों में निखार आ रहा है। हो सकता है कि माँ के साथ ये आखिरी बार खुराक बांट रहा हो। मकुम्बी अब आत्मनिर्भर होने की कगार पर है। ये उसकी जिंदगी का एक अनिश्चित लेकिन रोमांच से भरा नया दौर है। अब तक स्टोक के ज्यादातर चूजे नदी तक पहुंच गए हैं और कोई उनका पीछा कर रहा है। शिकार पर मकुम्बी का ध्यान पहले से कहीं ज्यादा सटीक है। बेशक ये परिंदे इससे एक कदम आगे हों, लेकिन मकुम्बी धीरज नहीं खोता। अपनी क्षमता का पूरा फायदा उठाने के लिए इसे अपने अंदर के शिकारी को जगाना होगा। और आखिरकार इस गहमा गहमी के बीच मकुम्बी अपने शिकार को दबोच ही लेता है। नए दिन की शुरुआत है और बबून का ये झुंड घबराया हुआ है। मकुम्बी को इतना तजुर्बा नहीं है कि वो किसी बबून को दबोच सके, लेकिन उसकी माँ अनुभवी है। गली में छिपे रहकर ये एक बबून पर नजरें गड़ाए है। मकुम्बी को पता नहीं है कि उसकी माँ शिकार की कोशिश में है
और वो खुले में आकर बबून के झुंड को चौकन्ना कर देता है। शिकार का ये मौका बर्बाद हो जाता है और उलिम्बा इस बात से नाराज है। जब मकुम्बी अपनी माँ के पास पहुंचता है तो वो अपना गुस्सा दिखाती है। वो इससे मिलकर बिल्कुल खुश नहीं है। मकुम्बी को अपनी माँ से एक अनजानापन महसूस हो रहा है और वो कुछ समझ नहीं पा रहा। बबून अब भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और बार बार मकुम्बी का इस तरह ध्यान बटाना उलिम्बा को ठीक नहीं लग रहा। इस झड़प में मकुम्बी को आंख पर चोट लग गई है। माँ ने इसे ऐसा सबक सिखाया है कि ये याद रखेगा। उलिम्बा एक बार फिर अपना ध्यान बबून्स की तरफ मोड़ती है और इन बबून्स का ध्यान अब सिर्फ मकुम्बी की तरफ है। ये कम उम्र है और बबून्स के आसपास अब भी इसकी हिम्मत इसका साथ नहीं देती और अब तो इसकी आंख भी जख्मी है। ये किसी वयस्क बबून से टक्कर नहीं ले सकता। पर तभी उलिम्बा आगे बढ़ती है। मकुम्बी भी अपनी माँ का साथ देने चल पड़ता है, जिससे बबून्स काफी डर गए हैं। यूं तो तेंदुए शिकार का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, लेकिन आज उलिम्बा के दिमाग में एक अलग ही उलझन है। आखिरकार ये अपने बेटे को अलविदा कह देती है। बेशक ये कदम बेरहमी भरा लगे, लेकिन ये माँ का अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने का अपना तरीका है। माँ उससे दूर जा चुकी है और मकुम्बी की पुकार उसके कानों तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि मकुम्बी को उसने अपने बल पर जीने के लिए तैयार कर दिया है। उलिम्बा आगे बढ़ती जा रही है। अपने बेटे को बड़ा करने के लिए जो कुछ वो कर सकती थी उसने किया, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि इन्हें अपने अलग अलग रास्तों पर चलना होगा। किसी तेंदुए की जिंदगी ऐसी ही होती है, अकेली और अलग थलग।
किसी भी कम उम्र तेंदुए के लिए अकेले जीना मुश्किल होता है। और मकूम्बी के लिए तो ये शुरुआत और भी चुनौती भरी है। इसकी आंख की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अब ये शिकार कैसे कर पाएगा? ये अपना गुजारा कैसे करेगा? कई हफ्ते गुजर गए हैं और ओलिम्बा फिर से शिकार वाली अपनी पसंदीदा जगह पर लौट आई है। इसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और ये जानती है कि ये गली ही इसे कामयाबी का बेहतरीन मौका मुहैया कराती है। शिकार का पता लगाने के लिए ओलिम्बा को अपनी सभी खूबियों का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। अंदाजे से शिकार करते वक्त मामूली आवाजों की भी बड़ी अहमियत होती है। ये अपने शिकार का काम तमाम कर देती है। मुश्किल से हासिल इस खुराक को छीनने के लिए यहाँ कोई हाइना भी नहीं है, तो ये शिकार ओलिम्बा अपने पास ही रख पाएगी। धीरज एक ऐसी खूबी है जिसके बल पर जानवर सबसे मुश्किल दौर में भी जिंदा रह पाते हैं। मकूम्बी ने इस दौर को गुजार दिया है। वक्त इस पर मेहरबान रहा। इसे अपनी दाईं आंख से बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन फिर भी जिस काम में ये माहिर है उसे कर पाता है, यानी पक्षियों का शिकार।
जब तक ये हिरन जैसे बड़े जानवरों का शिकार करने लायक ताकतवर नहीं बन जाता, छोटे शिकार ही इसका पेट भरेंगे। मकुम्बी अब 1.5 साल का हो गया है। अब वो माँ की मदद के बिना भी जिंदा है और एक आंख से न दिखने के बावजूद वो अकेले ही एक हिम्मती शिकारी के तौर पर जी रहा है। ओलिम्बा भी अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये फिर से मां बनने के लिए तैयार है। तो ये संदेश छोड़ती है और किसी साथी को आवाज लगाती है। जल्द ही इसका कोई साथी फिर से नजर आएगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है एक नई पीढ़ी को जन्म देने का। ओलिम्बा तैयार है अपनी विरासत को जारी रखने के लिए।